Assalamu alaikum. My name is Mudassir Bilal, and today my topic is constraint layout. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट को डिस्कस करना है कोटलीन में। जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है इसमें वो है कोटलीन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। Constraint layout. To create complete constraint layout in Kotlin, you will typically to working with Android constraint layout in XML layout files. Here, how you can use constraint layout to define a UL in XML and Kotlin. Add dependency होता है इसमें। अगर हम ऐड करना चाहें डिपेंडेंसी को तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। If you are using constraint layout in project, make sure you will include the necessary dependency in your build grade file. अगर हम डिपेंडेंसी को अपने फाइल में ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और फिर नीचे ये हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। ये है कोड जो हमारा सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये है डिपेंडेंसी वाला। उसके बाद है XML layout using constraint layout। उसके लिए ये जो कोडिंग वगैरह है ये सारी की सारी कोटलीन लैंग्वेज में ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। तो देखें ये जो कोडिंग हम लोगों ने की हुई है कोटलीन लैंग्वेज में ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। ये है इसकी कोडिंग। तो उसके बाद है एक्टिविटी कोड। एक्टिविटी कोड जो है वो होता है now let handle constraint layout and UL component and Kotlin main activity. Here you can reference to manipulate the button define above. Kotlin के अंदर है ये भी कोडिंग वगैरह है। तो कोडिंग जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगला टॉपिक dynamically adding views in Kotlin. If you want to dynamically add views to your constraint layout in Kotlin, you can also programmatically by define new views and setting constraints. उसके बाद आती हैं इसकी एग्जांपल्स जो कि कोटलिन लैंग्वेज में है। एग्जांपल्स के लिए ये कोड आ रहे हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर कोड आ रहे हैं कोटलिन लैंग्वेज के हैं। ये एग्जांपल है इसकी कंस्ट्रेंट लेआउट की ना एग्जांपल आ रही है स्क्रीन के ऊपर सामने जो आप देख रहे हैं। ये एग्जांपल है इसकी कंस्ट्रेंट लेआउट की कोटलिन लैंग्वेज के अंदर। ये इसमें हमने बताया कि बटन वगैरह यूज करना किस तरह होते हैं, ये वॉल्यूम बटन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा जो भी है। तो उसके बाद हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रेंट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिव। जो कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टी है कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी। रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ एलिमेंट शुड बी पोजीशनड के एलिमेंट इसमें किस पोजीशन पर होंगे। लाइक कीप दिस बटन 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप, जैसे कि 20 पिक्सल टॉप से। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ए पेरेंट container may control how its child element behave, such as aligning them to left, right or center. इससे हम ये कर सकते हैं कि बटन हम लेफ्ट में रखें, राइट में रखें या सेंटर में रखें या ऊपर टॉप पर रखें, वो हमारी मर्जी होती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस। इसकी ये है तीसरी प्रॉपर्टी। Layout adjust automatically from different screen size or resolutions. It is commonly used in Android development. ये Android development में commonly use होती है with constraint layout that allows developer to set their relationship and role. ये जो developers होते हैं उनको सेट उनके ना वो रिलेशनशिप वगैरह रूल को सेट करती है, उन्हें अलाउ करती है कि वो सेट कर सकते हैं इसके जरिए। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रेंट लेआउट की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके जो हैं की कंसेप्ट। Constraint sets. This is used to define and apply the constraint programmatically.
डायनामिक व्यूज होते हैं इसके कंस्ट्रेंट लेआउट। You can create views dynamically and add them to constraint layout. It is uses constraint to position element relative to each other, the parent or guidelines. इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट मेथड्स। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स भी होते हैं। ये हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इम्पॉर्टेंट मेथड्स। कनेक्ट व्यू अनदर व्यू और पेरेंट लेआउट। इसके बाद एक कलून होता है, अप्लाई टू होता है, अप्लाई टू में कंस्ट्रेंट डिफाइन कंस्ट्रेंट सेट टू ए कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके बाद है इसका फाइनल रिमार्क्स। फाइनल रिमार्क्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या बताया है। इसमें हम बताएंगे हमने क्या क्या किया है। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट इन कोटलिन। यू कैन एक्सटेंड इट बाय एडिंग मोर व्यूज, सेटिंग complex constraint or handling events. Constraint layout is powerful for creating flexible and responsive UI डिज़ाइन फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसके ज़रिए ना हम डिज़ाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह को। जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड में, तो इसके ज़रिए ही हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन टॉपिक।